ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। सबसे दिल की खुशखबरी यह कहना चाहूँगा कि पवन जो 4 साल की उम्र था, हमने 2 दिन ही हुए, शायद 2-3 दिन हुए वीडियो डाला था कि उसको बोला नहीं जा रहा, आवाज़ बिल्कुल नहीं है। तो उसको जितने भी आत्माओं ने दुआ दी थी उसका वो वाइब्रेशन पूरी एक एक दुआ पढ़ करके उसको पानी पिलाया गया 2 दिन। तो 2 दिन में ही वह मम्मा मम्मा बोलने लग गया है। उसके जैसे ही वो कंठ से मानो भगवान की दुआओं से, वो शक्ति से ही भगवान ने उसको आवाज़ दी हो। उसकी मम्मी और पापा इतने खुश जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे भी मानो प्रेम के आंसू निकल रहे थे कि परमात्मा जो है वो हमारी कितनी सुनता है, बहुत सुनता है। बस दुआ देने की इच्छा होनी चाहिए। जिस आत्मा में अभी तक दुआ देने की अगर इच्छाएं नहीं हुई है तो इसका अर्थ है कि वो आत्मा अभी तक भगवान से भरी हुई नहीं है। क्योंकि दुआ देने की जो इच्छा होती है वो आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। जब आत्मा यह अवस्था में आ जाती है ना, तो जीवन जीती नहीं है, वह जीवन को आशीर्वाद बना देती है ना। तो हम में से अधिकतर आत्माएं जो दुआ देना चाहती है, लेकिन कई बार कई आत्माएं जो है जिनका मन खाली होता है, तो उनको फिर छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं, किसी की बातें दिल में बैठ जाती है। तब फिर क्या होता है, ऐसी आत्माएं दुआ की जगह दूसरी बातें मन में प्रतिक्रिया आ जाती है। तो प्रश्न ये है कि दुआ क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि आत्मा भरी हुई नहीं है। जब वो अच्छे संकल्प से, अच्छे विचार से, भगवान के प्रेम से, पुण्य से भरी हुई रहती है ना, तो वो क्या होती है, वो देने का ही सोचती है। और जो आत्मा खाली होती है वो पूरा दिन सिर्फ लेने का सोचती है। मुझे लोग प्यार करें, मुझे लोग समझें, मुझे सम्मान मिले, है ना। तो आत्मा जो है वो परमात्मा प्यार से भरपूर हो जाए। हाँ, ये समय है देने का, यह समय लेने का नहीं है। तो जब आत्मा फुलफिल हो जाती है, परमात्मा प्रेम से इतना भरपूर हो जाती है, तो फिर वो बिना सोचे, बिना रुके, बिना शर्त के देने देने की ही भावना रखती है। हाँ, देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी को कह भी दे कि सुखी रहो, लेकिन वो खुद अंदर से मन दुखी है, भारी है, तो फिर वो दुआ नहीं है एक्चुअल में। है, सुखी रहो एक शब्द तब निकले जब खुद आत्मा अंदर से प्रेम, शांति और शक्ति से भरी हुई रहे और उसके स्वाभाविक रूप से निकले। हाँ, बिना कहे उसकी दृष्टि, उसके वाइब्रेशन दूसरों को बदल देते हैं। तो हम आत्मा को, ज्ञान को अच्छे से समझना चाहिए, परमात्मा प्रेम में लवलीन होना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए, स्वीकार की भावना रहनी चाहिए। तो दुआ देने की इच्छा स्वतः ही पैदा होती है। तो दुआ देने की इच्छा यानी जो हूँ, हाँ, जो आत्मा अपना मूल स्वरूप है, उसमें परमात्मा प्रेम की भरपूरता हो, खुद को भरना। हाँ, अपने आप से पूछना क्या मैंने अपने आप में इतना प्रेम, शक्ति और आनंद भरा है जो मैं दूसरे को दे पाऊँ। जितना मन में हल्कापन होगा, खुशी होगी, संतोष होगा, तो समझो आप दूसरे को देने की स्थिति में हो। अगर पूरा दिन मन में शिकायत है, तुलना है, दुख है, तो वो आत्मा तो पहले खुद को भरना पड़ेगा। इसको दुआ कैसे देगी? है, और खुद को भरने का एक ही तरीका है कि जितना हो सके बाबा की बुक्स पढ़ो, मुरली मंथन पर सुनो। बुक्स इतनी जबरदस्त है, जिसने बुकों के साथ दोस्ती कर ली ना, उसे किसी और की दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। एक बुक पढ़ लो बाबा के मुरली मंथन की, बहुत जिंदगी बदल जाएगी। 4 लाइनें पढ़ी, 6 लाइन पढ़ी, मन को ताकत आ जाएगी। यही खुद को भरने का तरीका है। बुक से परमात्मा का योग लग जाता है, भगवान से मन लग जाता है। तो जब आत्मा ऐसे सच्चाई के साथ, प्योरिटी के साथ, सच्चे दिल से शिव बाबा को याद करती है ना, तो अंदर से भरी हुई महसूस करती है, शक्ति से भरी हुई महसूस करती है। और फिर दुआ देने में मेहनत नहीं लगती है, स्वभाव बन जाता है। ऐसा लगता है कि मुझे दुआ देनी ही है। हाँ, दूसरा आधार है दुआ देने के लिए उसकी दृष्टि बदल जाना। हम जब तक दूसरी आत्माओं की कमी देखते रहेंगे ना, तो हम दुआ नहीं दे पाते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, यह हमेशा ऐसा ही करता है। जब भी आप दूसरों की कमी देखना बंद कर दोगे, आपकी दुआ देने का काम शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि सब आत्माएं ड्रामा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपका मन हल्का हो जाएगा, और जहाँ मन हल्का है वहीं से दुआ निकलना शुरू हो जाती है।
और स्वीकार भाव बहुत जरूरी है दुआ देने के लिए। दिन में जो कुछ भी परिस्थिति आती है स्वीकार कर लो। स्वीकार करने से क्या होता है, मन में संघर्ष नहीं चलता है, और जहाँ संघर्ष है ना वहाँ दुआ नहीं निकलती है। तो थोड़ा हम शाम के समय दुआ से पहले थोड़ा अपने आप को तैयार करें कि मुझे स्वीकार है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, ना मुझे किसी से कंपैरिजन है। जब तुम्हारा मन शांत रहता है और लगता है कि ड्रामानुसार सब कुछ सही हो रहा है, तो वो शांत मन से दुआ भी सच्ची निकलती है। दुआ एकदम बहुत बढ़िया से और अच्छे से निकलेगी। तो दुआ का अभ्यास, दुआ देना है, ये भावना से पहले अपने आप को तैयार करना कि मैं आत्मा शिव बाबा की शक्ति से भरी हुई हूँ, मैं हर आत्मा को शांति और सुख देने की दुआ हमेशा करूँगी, है ना। तो ये जब भाव अंदर पैदा होता है, तैयारी होती है कि बाबा मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगी, आपसे जो मैं ज्ञान ले रही हूँ, जो प्रेम ले रही हूँ, वो सच में दाता बनकर दूसरे को मैं देने के लिए निमित्त बनूंगी। मैं हर आत्मा को दुआ देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, मुझे तो सिर्फ देना है। तब देखना फिर जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाए कि मुझे सबको देना है, तब फिर आपका मन, आपके संबंध, आपका जीवन सब कुछ बदलने लगेगा। तो तैयार हो आप दुआ देने के लिए से। तो पता है आज किसको दुआ देने, वेद प्रकाश जी, जिनकी उम्र 55 ईयर्स है। हाँ, उनको दूसरी बीमारियां भी हैं, लेकिन किडनी में स्टोन है तो वो ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि किडनी में स्टोन है और दूसरी बीमारी और ऑपरेशन कराएंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आज हमने वैसे काफ़ी सारी दुआएं करी है जिसमें स्टोन को निकाला गया है। आपने देखा होगा दोनों किडनियों में स्टोन था एक बहन को, वो भी दुआओं से निकला है। तो आज फिर हम प्यारे वेद प्रकाश भाई जी को, वो हम आत्मा भरी स्थिति में रहकर पूरी दुनिया से न शिकायत है, न तुलना है, न कंपैरिजन, न कुछ नहीं, भगवान के प्यार में भर जाओ, देने वाली बन जाओ। तुम आए इस संसार में देने के लिए, तुम शांति दूत हो, तुम्हें शांति के वाइब्रेशन देने वाले हो। जो आत्मा शांति का दूत हो, भला वो खुद अशांत कैसे हो सकती है। तो आज हम प्यारे वेद प्रकाश भाई जी को दिल से दुआ देंगे, स्वास्थ्य के लिए, संकल्प के लिए, और हमारी आत्मिक शक्ति से उनको दुआ देंगे, जिससे उनकी किडनी को, स्टोन को सहज रूप से समाप्त हो सके। और ये स्पष्ट संभव है, क्योंकि सबसे पहले यह समझना चाहिए कि शरीर की हर बीमारी का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं होता है, उसके पीछे मन और जीवन शैली और संकल्प की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किडनी स्टोन अगर किसी और को भी हो तो वो पत्थर नहीं है, यह शरीर का एक संकेत भी होता है। हम दुआ दें तो अगर वो आत्मा वेद प्रकाश भाई जी अगर कहीं ना कहीं पानी की कमी है, वो बाबा की दुआएं पढ़कर पानी पिए और खान पान का भी संतुलन रखे, और अंदर जो जमा तनाव है और कठोरता है उसको भी जो है वो अगर दूर करे, तो इससे आराम से आत्मा जो है वो निकल सकती है। पानी की कमी, पानी अधिक से अधिक पिए, लेकिन अब ये जो कमेंट बॉक्स में जो दुआएं मिल रही हैं उन दुआओं को पढ़ते हुए पानी के वाइब्रेशन को पीना है। और खान पान में भी तला हुआ वगैरह नहीं खाना है। पानी कारण क्यों है? क्योंकि क्या है, किडनी को कमजोर करता है। सबसे पहले तो आपको बताया मैंने पानी की शुद्धता, किडनी का सबसे बड़ा मित्र पानी है। अगर कोई पानी बाबा की दुआओं के और वाइब्रेशन में चार्ज करके पानी पीता है ना, तो सच में वो किडनी के लिए बहुत बेटर होता है। सुबह उठते थोड़ा गुनगुना पानी ले लें। विशेषतः तो मैं वेद प्रकाश भाई जी के लिए स्पेशल ही कह रहा हूँ कि वो सुबह उठ करके जो पानी, गुनगुना पानी बाबा की याद में, वो जो कमेंट बॉक्स में दुआएं मिलेंगी वो पढ़कर पिए। नारियल पानी, नींबू पानी बहुत सहायक होते हैं। ये स्टोन को धीरे धीरे घुलने और बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। दूसरी बात है कि अगर बाबा की वाइब्रेशन ऑफ मनसा सेवा ग्रुप की सारी आत्माओं की दुआएं बहुत अच्छे से हैं, कि बहुत अच्छे से काम करेंगी, लेकिन साथ साथ में भारी तला हुआ बहुत ज़्यादा नमक या मसालेदार भोजन भी किडनी पर दबाव डालता है। अभी तो सभी बाबा के बच्चों को ये भारी तला हुआ नमक वाला और मसालेदार भोजन को त्याग कर ही लेना चाहिए। हल्का सात्विक और पचने में आसान भोजन हो, हरी सब्जियां, फल, सलाद, है ना, ऐसा। टमाटर के बीज, पालक का अत्यधिक सेवन और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी से थोड़ा बचाव रखना चाहिए इस समय। भोजन जितना सरल होगा, शरीर उतना ही ज़्यादा संतुलन में आता है।
तो सबसे मेन बात है, यह तो होगी आहार की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात है योग और संकल्प शक्ति। हम सब आत्माएं मिलकर वेद प्रकाश भाई जी को इतनी शुद्ध तरीके से दुआएं दे रहे हैं, इतना हर एक आत्मा महसूस करे कि हम सब आत्माएं जो है पावरफुल तरीके से वेद प्रकाश भाई जी को इतनी दुआओं की शक्ति की एनर्जी दे रहे हैं कि उनके शरीर की हर कोशिका शुद्ध हो रही है। हम सब आत्माओं की दुआओं से और बाबा की सर्व शक्तियों की ऊर्जा उनकी किडनी को बिल्कुल स्वस्थ और साफ कर रही है। जो भी रुकावटें हैं वह सहज रूप से बाहर निकल रही है। भगवान की छत्र छाया अब वेद प्रकाश भाई जी के ऊपर है और इतनी सारी पवित्र आत्माओं की दुआएं वेद प्रकाश जी के साथ है। अब वो अकेले नहीं है, उनकी किडनी बिल्कुल स्वस्थ और साफ हो रही है और रुकावट भी निकल रही है। जब हम आत्माओं का दुआ और संकल्प और शक्ति बार बार उस आत्मा पर पड़ेगी तो शरीर पर भी उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि मन का प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। जब मन में डर भी खत्म हो जाता है तो शरीर भी खुद ठीक करने की क्षमता पैदा कर देता है। आपको पता है हर एक शरीर में क्षमता है खुद को ठीक करने की। हाँ, शरीर में कैसी भी बीमारी हो, कोई गोली और दवाई की जरूरत नहीं, वो अभी गोली और दवाइयाँ बनी। शरीर खुद के अंदर इतनी क्षमता है कि वो सारी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है। अगर कोई आत्मा सिर्फ यही कह दे, क्योंकि हमने यही बात जो है वो नीलम बहन जो 4th स्टेज कैंसर उनको संकल्प दिया है कि मेरा शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। ये शरीर को वाइब्रेशन देना चाहिए। आप खुद अपने शरीर को ये वाइब्रेशन दो कि मेरा शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। ये जो शरीर रूपी वस्त्र है, शरीर प्राच्य तत्वों से मिला, उसके अंदर ही इतनी क्षमता है जो डॉक्टरों में नहीं। इसके अंदर इतने सारे हार्मोन से इतनी सारी चीजें हैं कि शरीर स्वयं सबको ठीक कर सकता है, सारे कलपुर्जों को स्वयं ही ठीक कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि हमें शुद्धता की विचार और एनर्जी इस शरीर को देनी चाहिए। ऐसा नहीं मेरा शरीर बीमार है डॉक्टर ठीक है, तो डॉक्टर ही करेगा, शरीर कहां से ठीक होगा। तुम बस एक बात करो और तुम्हारा तो संगम युगी शरीर है, बहुत पावरफुल शरीर है। इस शरीर को खुद को ठीक करने की क्षमता है शरीर में ही। शरीर एक अद्भुत मशीन है, उसे सहयोग सही विचारों का सहयोग मिले तो वह खुद संतुलन बना लेता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर की सलाह को भी नजरअंदाज नहीं करना है, यह भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर की जैसे कुछ अपन जो वाइब्रेशंस दे रहे हैं, थोड़ा संतुलन आहार का वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दवा के साथ साथ दुआ दोनों का सुंदर मेल होना चाहिए। है शरीर उनका साथ दे, उनके खिलाफ नहीं, उसे प्यार दे, सही शुद्ध संकल्पों का साथ दे, सही आहार दे तो शरीर भी साथ देने लगता है। और किडनी वाली स्टोन जब कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो गई तो स्टोन वाली कौन सी बड़ी बात है। वो तो आसानी से, मुझे तो अभी से अनुभव हो रहा है कि जल्दी से उनका स्टोन 6-7 दिन में निकल जाएगा, अगर वो सही तरीके से आत्मविश्वास रखे और जितनी कमेंट्स में दुआएं हैं उन दुआओं के द्वारा ही वो पानी को पिए। और दिन में ये संकल्प भी साथ में करते रहे कि मैं स्वस्थ आत्मा हूं, मेरा शरीर दिन प्रतिदिन ठीक हो रहा है, सब कुछ सहज और सुरक्षित तरीके से हो रहा है। जब शरीर में डर के संकल्प नहीं देते हैं तो शरीर सहयोगी बन जाता है और शरीर से भी वो किडनी स्टोन और बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो हम सब आत्माएं भी एक संकल्प ले कि 7 दिन के अंदर ही उनकी किडनी स्टोन में जो स्टोन है वो निकल रहा है, उनको ऑपरेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं। ऐसे शुद्ध संकल्प दे, वाइब्रेशन दे, विश्वास के साथ दे, क्योंकि संकल्प ही वास्तविक होते हैं, परिणाम तो बाद में होते हैं। हमें विचारों की वास्तविकता, क्योंकि सूक्ष्म वतन मन क्या है, वो वतन जहां पर विचार ही हमें वास्तविक लगते हैं, वहां पर जो सोचते हैं वो दिखाई देने लगता है वतन में, है ना। यही सूक्ष्म वतन का राज है। तो अभी हमें वही विचारों की दुनिया, संकल्प की दुनिया, सूक्ष्म वतन की दुनिया को अभी ही इमर्ज करना होता है। वह संकल्प वास्तविक होते तभी तो हम सृष्टि पर आए, संकल्प से सृष्टि का निर्माण। तो सभी दृश्य इमर्ज करें कि वेद प्रकाश भाई जी पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, उनकी किडनी का स्टोन बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो सहज होते जा रहे हैं। जब हमने पवन को देखा हमने तो कि वो बोल रहा है, तो देखो 2 दिन में बोलना स्टार्ट किया। अभी इतना फास्ट नहीं बोल रहा है कि बहुत सारा, लेकिन कम से कम आवाज़ बिल्कुल रुकी हुई थी, वो बोलना चालू किया। बहुत सुंदर बात है। तो हम आत्माएं जो हैं वो दुआओं का कमाल है, बाबा की ऊर्जा का कमाल है, शक्तियों का कमाल है। और जैसे जैसे आप सभी आत्माएं मुरली मंथन और
बाबा के प्रेम की और ज्ञान की गहराई में जा रहे हो तो रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। हो सकता है 6-8 महीने पहले हम दुआ देते थे, इतनी पावरफुल नहीं हो पाती होगी, 1 साल पहले और पावरफुल नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है हमें ये महसूस हो रहा है जितनी ज्ञान की क्लियरिटी है उतनी हम आत्माओं की स्थिति भी पावरफुल होती जा रही है। और जैसे ही आत्मा की स्थिति पावरफुल हो रही है तो निरंतर वाइब्रेशन, वो दुआएं चारों तरफ फैलती जा रही है। तो वेद प्रकाश भाई जी के लिए बिना देरी किए शुद्ध संकल्पों के साथ दुआ करें, ढेर सारी दुआ करें, ताकि उनके स्टोन जो है वो आसानी से बिना ऑपरेशन के सहज रूप से निकल जाए। और जो भी आत्माएं नहीं है, दुआ कराना चाहती हैं, वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो पूरी डिटेल व्हाट्सएप पर मैसेज करें। उनको निस्वार्थ तरीके से अगर उनकी दुआ करने की स्थिति है, जैसे कुछ ज़्यादा क्रिटिकल है, तो हम दुआ का केस हाथ में लेंगे और मनसा सेवा ग्रुप की तरफ से उनको पूरी तरीके से सहयोग मिलेगा। हमारे पास तो एक ही चीज़ है सहयोग देने की, वो है दुआओं का खजाना। हम ढेर सारी दुआएं बिना स्वार्थ के हम ढेर सारी दुआएं दे सकते हैं। आपको भी भगवान पर पूर्णतया भरोसा होना चाहिए और पुण्य कर्म को बढ़ाना चाहिए, तो रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से मिलने लग जाते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल से दुआ देने वाले नए सेशनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।